अब यहाँ पे अगेन हम देखेंगे ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, तो ये हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ए केस। और सेकंड है ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, अगेन ए केस, देयरफॉर ऑल स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड, अगेन ए केस। तो इसका मूड हम कह सकते हैं ये ए है। तो इस तरह से अगर आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म गिवन हो या उसका मूड गिवन हो, तो दोनों सूरतों में यू कैन ड्रॉ कि क्या किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। और अगर इसके साथ आपको फिगर भी दिया हुआ हो तो आपके लिए ड्रॉ करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड फिगर में मिडिल टर्म जो है वो कौन से प्रीमाइस में पहले पे और कौन से प्रीमाइस में दूसरे नंबर पे आती है। तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है। इस पे हम फर्दर फिर प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम इसी की बेस पे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये हमारी सब्जेक्ट क्लास है, ये हमारी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स प्रेडिकेट क्लास है या पी क्लास जो मेजर क्लास है, और रेप्टाइल्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं मिडल। ये मिडल हो गया, ये मेजर हो गई, रेप्टाइल्स अगेन मिडल हो गई, और उसके बाद स्नेक्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गई। तो ये हमने इस तरीके से इसको कर लिया। अब हम इसकी वैन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए अगेन वी नीड टू ड्रॉ 3 सर्कल्स इस तरीके से। और फिर हम मेंशन करेंगे क्लासेस। तो हमेशा यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्लास आएगी, सब्जेक्ट क्लास इज स्नेक्स। और प्रेडिकेट यहाँ पे आएगी, प्रेडिकेट है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इसी तरह हमारे पास यहाँ मिडिल क्लास आएगी जो कि है रेप्टाइल्स। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारी डायग्राम है वो क्या बनेगी। इसके ऊपर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारी प्रेमिसेस की डायग्राम है, वेन डायग्राम। यहाँ पे पहले है ए, ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब ये कि वी आर इंटरेस्टेड इन रेप्टाइल्स, हमारी मिडिल क्लास है ये, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमारी प्रेडिकेट क्लास है ये। इट मीन्स हमने क्या करना है, जो हमारी मिडिल क्लास है, हमने जब भी ए प्रोपोजिशन मेंशन करनी है तो उसमें जिसका रिलेशनशिप देख रहे होते हैं उसको हम शेड कर देते हैं। आपको यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो इसके लिए हमने जो मिडिल क्लास है उसको शेड कर देना है। मिडिल क्लास है यहाँ पे हमारे पास रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स वाला जो ये सर्कल है सारा, इसको यहाँ तक हम शेड कर देंगे। दैट मीन्स के मिडिल क्लास का कोई भी मेंबर या रेप्टाइल्स में से कोई भी मेंबर यहाँ पे इस एरिया में, शेडेड एरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होगा कि इस हिस्से में रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा एक प्रीमाइस हमने ड्रॉ किया। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द अदर प्रीमाइस जो कि है ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। स्नेक्स और रेप्टाइल्स, स्नेक्स और रेप्टाइल्स। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, मतलब ये कि स्नेक्स का वो हिस्सा जो कि रेप्टाइल्स के साथ ओवरलैप्ड है, हमने उसको छोड़ के जो ये वाला हिस्सा होगा स्नेक्स वाला, उसको हम सारे को शेड कर देंगे। जिसका ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा कि स्नेक्स का ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एम्प्टी, नो मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास और स्नेक्स एग्जिस्ट इन दिस एरिया, ये एम्प्टी हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्नेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, जो हमारे पास
ये वाला एरिया बनता है, इसमें स्नेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारे हो गए प्रेमिसेस। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम जो किया करते हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है कंक्लूजन को, सो दैट वी कैन चेक कि ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है या कि नहीं। तो मेथड सेम होगा हमारा। यहाँ पे हमने स्नेक्स को मेंशन कर लिया, यहाँ पे हमने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को मेंशन कर लिया, और यहाँ पे रेप्टाइल्स को मेंशन कर लिया। अब हमारा कंक्लूजन क्या क्लेम करता है? ऑल स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्नेक्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अगेन जो ये पोर्शन है ये अनशेडेड रहेगा, और इसको हम शेड कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, व्हेन वी विल बी कंपेयरिंग के कंक्लूजन, और क्या हमारा कंक्लूजन प्रेमिसेस में ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है या कि नहीं। तो ये एरिया यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ तक शेडेड है। दैट मीन्स कि हमारा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इनवैलिड हो गया।